मेरे हाथ में सूरज जी का हाथ था। तो पता है ये जो हाथ रहते हैं ना, ये ढीले पड़ गए थे। तो मेरी दादी थी मुझे बता दी थी कि क्या बोलूं, उस टाइम ऐसा होता है, जो भी टाइम था वो। तो मैंने अपने पति को ऐसे जब छुआ था ना, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ऐसे हाथ हुए थे लास्ट टाइम, फिर ऐसे। फ्रेंड्स, हर कोई ये जानना चाहता है कि एक टाइम पे सपना जो अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूरज चौधरी की। जब वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी उनसे, तो क्या उनकी मजबूरी आ पड़ी कि उन्होंने सूरज चौधरी के बारे में ऐसा बयान दिया। जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके बारे में क्यों सपना ने ऐसा बयान दिया कि शायद अब उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। क्या सपना ने को एक बार सोचना नहीं चाहिए था कि जो चीज़ हो चुका है उस चीज़ को क्यों सोशल मीडिया में लेके आना। तब अगर सपना ने परिवार की इज्जत के खातिर कुर्बानी दी थी, तो अचानक सपना का पेशेंस इतना डगमगा क्यों गया कि सपना ने सब कुछ सोशल मीडिया में ला के रख दिया। क्या सपना को नहीं पता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान दुनिया में नहीं है, उसके बारे में सोशल मीडिया में हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम सपना ने क्यों नहीं बोला। सपना ने ससुर जी के बारे में भी बोला कि ससुर जी ने ऐसा किया। हो सकता है ससुर जी ने बेटी समझ के किया। ससुर जी भी सपना की केयर करते थे। हो सकता है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगर बहू का माथा चूमूंगा तो बहू इस चीज़ का अलग ही मतलब शायद निकाल ले, क्योंकि जब बाप अपनी बेटी का माथा चूमता है तो बेटियां रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो उसका पिता होता है। पर वही अगर वो बहू का माथा चूमे तो क्यों बहू इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही है कि ससुर ने माथा क्यों चूम लिया, ससुर ने मेरे सर को क्यों पकड़ा था। हो सकता है उन्होंने बेटी समझ के ही पकड़ा था, उस बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर उस चीज़ को तब आपने नहीं बोला, तो अब सोशल मीडिया में इस चीज़ को बोल के पूरे परिवार की बदनामी क्यों कर रहे हो। जब उस माँ बाप के दोनों बच्चे चले गए हैं, अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है, कम से कम इज्जत तो बची है, इज्जत तो कम से कम रहने देते।